अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों से डिस्कशन हुई थी कि हमारे जो एवरीडे साइंस है उसके 250 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट करने थे, तो उसमें जो लास्ट टू एमसीक्यूज हैं 225 से 250 तक उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास 50 एमसीक्यूज बाकी हैं करंट अफेयर्स के, जो कि कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद हम जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज जो हमारे रिमेनिंग हैं, जिसमें प्रपोजिशंस हैं और उसके अलावा जो अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और बाकी जो एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, वो इंशाल्लाह हम जो है वो इसके बाद करेंगे। यानी कल करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इंग्लिश के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद जब पेपर का स्केजुअल अनाउंस होगा, जो कि फरवरी के शुरू में एक्सपेक्टेड है, तो उस उसमें जो है वो फिर एवरीडे साइंस करंट अफेयर्स के मजीद जो अगर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड हुए पीपीएससी पास पेपर से, तो वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम 225 से 250 तक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 225 एमसीक्यूज है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल। जो थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है वो मेंटल है। और अगर हम इसको गूगल से वेरीफाई करें तो उसमें क्रस्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करें और वेबसाइट्स को देखें तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन जो इसका मेंटल है। उसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो हमारे पास क्रस्ट है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिस तरह हमने 3 लेयर्स ऑफ आइस को डिस्कस किया था, यानी 3 जो लेयर थी आंख की, इसी तरह जो अर्थ है उसकी भी 3 लेयर्स हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो क्रस्ट है। 227 है हमारे पास। देयर आर डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ, यानी जो डिफरेंट सीजन्स हैं उसकी वजह क्या होती है? द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। जो अर्थ एक्सिस है वो टिल्टेड है, यानी झुकाव होना। टिल्टेड का मतलब होता है झुकाव होना। उसके बाद 228 हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आला इस्तेमाल होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर, यानी ऐसा आला जिसमें गैस प्रेशर, जिससे गैस प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसको मैनोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर एक ऐसा ऐसा आला होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर किया जाता है। और जो मैनोमीटर है उसमें हम जो है वो गैस प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं उस आले से। उसके बाद 230 हमारे पास, 1 टन। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, यानी 1 टन में 1000 kg होते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हैं। उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा आला जो इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है उसको एमीटर कहते हैं। उसको एमीटर कहते हैं। तो एमीटर एक ऐसा आला होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 232 है हमारे पास, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको हम इको कहते हैं। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। जो मोस्ट अबंडेंट कहते हैं वाफर मकदार में, बहुत ज्यादा मकदार में होना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर, अगर मैटर की बात की जाए तो यूनिवर्स में, तो वो प्लाज्मा है। 234 है हमारे पास, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, तो वो ये हमारे पास जो गाल ब्लैडर है उसमें जो है वो होता है। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय गाल ब्लैडर। उसके बाद हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन है, हम पहले भी रीड कर चुके हैं, हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन। उसके बाद ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नॉन एज एपीकल्चर। जो ब्रीडिंग और मैनेजमेंट होती है बीज यानी शहद की मक्खियों की, वो उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, जो साइंटिफिक नेम है इंसान का, उस वो होमो सेपियंस है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस। उसके बाद विच इज एन एग्जांपल ऑफ फंगी। विच इज एन एग्जांपल ऑफ फंगी, या इसको फंगी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है? वो पेंसिलियम है। वो पेंसिलियम है। पेंसिलियम जो एग्जांपल है वो फंजाई भी इसको कहते हैं, फंजी की है, फंगी की है। उसके बाद इन ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, यानी इंसान ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो इन्फ्लुएंजा है उसकी वजह क्या होती है? वायरस होता है। उसके बाद द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो नॉर्मल पीएच है ह्यूमन ब्लड की, वो 7.35 से 7.45 तक होती है। लेकिन जो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो उसमें इसमें करेक्ट ऑप्शन 7.4 होगा, और वैसे भी 7.4 ही नॉर्मल होता है। उसके बाद बलून्स आर फिल्ड बाय, बलून्स बलून्स जो गुब्बारे होते हैं उस उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है। उसके बाद एमनीसिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीसिया जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है। उसके बाद डे एंड नाइट आर द रिजल्ट्स ऑफ,
Day and nights are the results of Earth rotation around its axis. Day and night are the results of Earth rotation around its axis. 244 है हमारे पास. Which of the following flower is called coin of water? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड कोइन ऑफ वाटर. तो कोइन ऑफ वाटर जो है वो लिली को कहते हैं. उसके बाद द ओनली लिविंग सेल इन द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई इज कॉर्निया. द ओनली लिविंग सेल इन द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई इज कॉर्निया. नेक्स्ट है हमारे पास गोइटर, जो कि गले में होता है. गोइटर इज एसोसिएटेड विद थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के साथ इसका ताल्लुक होता है गोइटर का. 247 है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 लेयर्स. तो हमने 3 लेयर्स की पहले भी बात की है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है. उसके बाद पेंसिलियन इज यूज टू फाइट व्हाट टाइप ऑफ इंफेक्शंस. किस किस्म के इंफेक्शन से जो है वो लड़ती है पेंसिलियन? तो वो बैक्टीरिया है. मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड यूजिंग रेक्टर स्केल. यानी रेक्टर स्केल इस्तेमाल होता है जब भी अर्थक्वेक आता है, तो उसकी जो मेजरमेंट की जाती है उसके मैग्नीट्यूड की, उसके लिए रेक्टर स्केल इस्तेमाल होता है. और जिस जगह से ये स्टार्ट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं. प्लेस डायरेक्टली अबव फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज नॉन एज एपिसेंटर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.